हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन द केस ऑफ द परमानेंट इंजंक्शन। हाँ जी, मैं आपके साथ इस वीडियो में आज स्पेसिफिकली परमानेंट इंजंक्शन और स्पेसिफिक रिलीफ के रिगार्डिंग इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटस है, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन इशू की गई है विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ, आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली इन 2022 इन द बलराम सिंह वर्सेस द केलो देवी केस में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है इन द केस ऑफ द अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट, और उस बिहाफ पे आप वहाँ पर परमानेंट इंजंक्शन के लिए क्लेम करते हो, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो गाइडलाइंस दी गई है वो ये दी गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट विच इज लिस्टेड ऑन द 10 rupee stamp paper, you cannot claim for the permanent injunction, because on the basis of the permanent injunction indirectly you are claiming for the specific relief। हाँ जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि जो उन्होंने ये बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ द अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल, जो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल है, जो 10 रुपये का जो स्टैम्प पेपर है उस पर जो एग्रीमेंट है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ द लॉ, दैट इज़ नॉट एडमिसिबल इन द एविडेंस एक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एग्रीमेंट टू सेल की जो ऑथेंटिसिटी है, जो एविडेंशियरी वैल्यू है, वो आप प्रूव नहीं कर पाए, और इसकी वजह से आपको पता है कि आप डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट यू कैन नॉट क्लेम फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट आप क्लेम नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह से आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम ना करके आपने इनडायरेक्टली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ही क्लेम किया है इन द वे ऑफ द क्लेमिंग परमानेंट इंजंक्शन, कि आपने परमानेंट इंजंक्शन के लिए क्लेम करके इनडायरेक्टली आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो रेमेडी है उसको क्लेम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। और जो डिफेंडेंट था ही वॉज ट्राइंग टू क्लेम द पोजेशन, और स्पेसिफिकली कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि अगर डिफेंडेंट के द्वारा कोई काउंटर क्लेम किया गया है स्पेसिफिकली फॉर द पोजेशन, देन इन दैट case there is the totally denial to grant the permanent injunction on the basis of the unregistered agreement। तो फ्रेंड्स, इस बिहाफ पे इस केस में बलराम सिंह वर्सेस केलो देवी में ऑन द बिहाफ ऑफ द अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट विच वॉज लिस्टेड ऑन द 10 rupee स्टैम्प पेपर, कोर्ट said, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग was that कि you cannot claim permanent injunction on the basis of the unregistered agreement, and because you know that, आपको पता था आप अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बेस पे स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते हो, इसलिए आपने वहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ के लिए क्लेम ना करके परमानेंट इंजंक्शन के लिए क्लेम किया, जो अपने आप में एक तरह से इनडायरेक्टली स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम करना। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट हैं उसमें आप कोई ऐसे अपने राइट हैं उनको एक्टिवेट नहीं कर सकते, उनको क्लेम नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।